हेलो एवरीवन। आज हम लोग एन अवस्थी के मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोल रहा है कि एक वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 0.0018 ml है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले उसने वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर ड्रॉपलेट का। उसने जो वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.0018 ml। तो 2 ड्रॉप का वाटर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0036 ml। और हम लोग, उसने बोला है कि क्वेश्चन में मेंशन किया है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, एट आरटी, आरटी मतलब रूम टेम्परेचर, डेंसिटी कितना होता है वाटर का? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। इसीलिए जो वॉल्यूम है वही मास हो जाएगा। मास कितना हो जाएगा? 0.0036 ग्राम। अब उसने पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है? 0.0036 है, अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। तो ये कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁴ मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, है ना। Na का क्या है वहां पे? अवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसको 2 × 10⁻⁻⁴, Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 12.046 इंटू 10⁻19। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन को कह रहा है कि हाफ कर दो, whereas दैट ऑफ प्रोटॉन इज assumed to be twice ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। बोल रहा है कि वो मास ऑफ न्यूट्रॉन को हाफ कर दो और जो भी मास ऑफ प्रोटॉन है उसको डबल कर दो। तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन C614 क्या होगा? इसके मास में मतलब क्या चेंजेस आएगा उसने? जैसे हम ऑप्शन देख के कह सकते हैं कि मास सेम रहेगा, कि कम हो जाएगा, कि ज्यादा हो जाएगा, यदि बढ़ जाएगा तो कितना परसेंटेज से बढ़ जाएगा, वो पूछा हुआ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन C614 में। इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? मास ऑफ न्यूट्रॉन हम जनरल, देखो इसमें कितना है, इसमें कितना न्यूट्रॉन है पहले वो देखो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। क्यों? हम लोग जानते हैं कि जो भी मास नंबर ए होता है वो p+n होता है ना। जहां पे ए क्या है? मास नंबर, p क्या है? एटॉमिक नंबर, और n क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि निकालने हैं, चलो इसको हम हटा के ऐसे देख सकते हैं कि यदि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने हैं, न्यूट्रॉन्स इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, तो a माइनस पी मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर इसका 14 माइनस एटॉमिक नंबर 6, 8 न्यूट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 6। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? एक मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है? 1 AMU। और हम लोग मान के चलते हैं मास ऑफ वन प्रोटॉन भी जो है 1 AMU, मतलब इसके इक्वल ही होता है। तो टोटल मास न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। ये कब इनिशियली था? क्योंकि एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU है, तो 8 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 8 AMU। ये इनिशियली। बाद में टोटल, मतलब अभी हम पहले की बात करें, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना था इसमें? प्रोटॉन जो था 6 प्रोटॉन था, और एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 6 AMU पहले मास था। अब बोल रहा है कि बाद में कितना इसका मास हो जाएगा। अब यदि हम यहां से देखते हैं टोटल मास आफ्टर, बाद में,
टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के मास को बोल रहा है हाफ कर दो 4 amu, और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास को बोल रहा है डबल कर दो, तो इसके मास को डबल करना है तो 12 amu। हम पहले यदि मास देखेंगे तो 14 amu था, और यदि हम मास देखेंगे बाद में, तो बाद में जो मास हो जा रहा है 16 amu हो जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मास जो है इंक्रीज हो जा रहा है, पहले मास 14 amu था, बाद में मास 16 amu हो जा रहा है, मतलब मास इंक्रीज हो रहा है। तो वही हमें बताना है कि मास कितना इंक्रीज होगा, वो परसेंटेज में बताना है, इंक्रीज होगा तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो हम परसेंटेज इंक्रीज बताते हैं, परसेंटेज इंक्रीज। इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल जो भी है माइनस इनिशियल अपॉन जो भी चेंज हो रहा है ना, चेंज कितना, फाइनल 16 माइनस इनिशियल 14 अपॉन इनिशियल, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 16 माइनस 14 2 अपॉन 14 इंटू 100, इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा किसके इक्वल, 14.28 के इक्वल। इतना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स 8.775% ऑफ NaCl बायोमास, 8.775% NaCl बायोमास। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने NaCl ऑब्टेन किया उसमें 8.775 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। जो भी हमने 100 ग्राम कंपाउंड ऑब्टेन किया उसमें से 8.775 ग्राम NaCl ऑब्टेन है। अब देखिए ये हमें कैसे पता चला कि ये 100 ग्राम है, परसेंटेज मास बाय मास का मतलब ही क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वो बोल रहा है कि 8.775% है, मतलब 8.775 ग्राम जो है NaCl का वेट दिया हुआ है। तो द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार समझो, सी वाटर से क्या किया, 100 ग्राम सॉल्ट निकाला, इस सॉल्ट का वेट कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम, बट इसमें इम्प्योरिटीज हैं। 100 ग्राम में से सिर्फ इसका 8.775 ग्राम ही NaCl है, 8.775 ग्राम ही NaCl है। यदि 100 में से इतना है तो 25 ग्राम में कितना होगा, 100 में से इतना है तो 25 ग्राम में कितना होगा, 8.775 अपॉन 100 इंटू 25, ये हो जाएगा, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 8.775 अपॉन 4 कितना ग्राम हो जाएगा NaCl का। तो वो बोल रहा है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकालते हैं वैसे ही हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सबसे पहले, और उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 8.775 अपॉन 4, ये क्या होगा उसका वेट, और इसका मोलर मास। NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा, NaCl का फॉर्मूला मास क्या होता है, NaCl का 58.5 ग्राम पर मोल। तो इसको 58.5 से डिवाइड कर देंगे और इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। Na का वैल्यू कितना होता है, Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यदि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ये यहाँ से आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25 ग्राम 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज विच हैज ए मोलर मास ऑफ 342.3 ग्राम इज। देखो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है। क्या पूछ रहा है वो? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है किसमें? 25.6 ग्राम सुक्रोज में। ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या पूछ लिया उसने? नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया। क्या पूछ लिया उसने? नंबर ऑफ एटम्स। और जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स की ओर जाना है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है? 25.6 अपॉन मोलर मास कितना है? 342.3। ये हो जाएगा। ठीक है। इतना आ गया नंबर ऑफ मोल्स। यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये, अच्छा इसको बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। यदि ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया किसका? सुक्रोज का। अब एक सुक्रोज मॉलिक्यूल को यदि हम लोग देखेंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, है ना? तो एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में 22 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में 22 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आया। तो नंबर ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 25.6 अपॉन 342.3। उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻23। अब जैसे कि हम लोग, यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने से अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 342.3 को हम यदि डिवाइड करते हैं 25.6 से तो ये 13 टाइम्स के आसपास आ जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज आ जाएगा। अब देखो यदि हम यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें सुक्रोज का मिल गया, एक सुक्रोज मॉलिक्यूल में 22 हाइड्रोजन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन होगा? तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाएगा, ये जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया सुक्रोज का 25.6 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 342.3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। तो यदि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो है आंसर वो हो जाएगा 9.91 इंटू 10⁻23। तो इसके अकॉर्डिंग इतना हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो इसके इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यदि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? कैफीन हैज अ मोलिकुलर मास ऑफ 194। इट कंटेन्स 28.9% biomass of nitrogen. The number of atoms of nitrogen in one molecule of caffeine will be। देखो सबसे पहले इसको देखो, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है? 194 ग्राम। और इसमें बोल रहा है कि 28.9% बाय मास नाइट्रोजन है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ नाइट्रोजन जो भी ये मास दिया हुआ है इसका 28.9%, 194 का 28.9%, परसेंटेज से करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर दें। ये जो है, ये जो आया, ये वेट ऑफ नाइट्रोजन आया इतना ग्राम। ठीक है।
अब देखो, सॉरी ये हमने गलती किया था, ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा उस मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होगा वो एएमयू में होगा, एएमयू में। ये आ गया, इतना जो है नाइट्रोजन का मास आया। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखो, टोटल मास यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का इतना है, टोटल मास नाइट्रोजन का ये है, और एक नाइट्रोजन का मास हम जानते हैं 14 एएमयू होता है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालने के लिए जो भी टोटल मास है नाइट्रोजन का, टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? मास ऑफ वन नाइट्रोजन, मास ऑफ वन नाइट्रोजन। तो फिर यदि हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे तो टोटल मास नाइट्रोजन का कितना हो गया? इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ये जो हो जाएगा अपना 194 इंटू 28.9 अपॉन 100, ये जो है टोटल मास नाइट्रोजन का है। और एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। तो फिर यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 194 इंटू 28.9, यदि हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से ये जो आएगा इसका वैल्यू 4 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा मैच हो रहा है? ये है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन